हेलो धनु राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच 1 से 7 अगस्त के बीच क्या एनर्जीज रहेगी, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की लव लाइफ को लेकर, और क्या आप दोनों नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे या नहीं आओगे। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से मैं करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। आप अपनी सन साइन यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हो और मून साइन यानी कि आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से भी इस रीडिंग को आप देख व सुन सकते हो। एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि द नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आएगा या कमिटमेंट आपके पार्टनर कब तक देंगे। इस हफ्ते अगर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आता है तो नेक्स्ट कब तक आएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। देखो, इस रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, और रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। और धनु राशि के लिए आप 999 एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता की राशि है। वैसे भी धनु राशि राशियों में उनका नंबर भी 9 है। पहला ही कार्ड है द स्ट्रेंथ। आपने पिछले कई सालों से या कई दिनों से या कई महीनों से स्ट्रगल कर रहे थे, आप लॉयल थे, आपके पर्सन ने आपकी लॉयल्टी को नहीं समझा, आप बिल्कुल ही इस रिश्ते में सफ़र कर रहे थे, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। आपने बहुत सहन किया इस रिश्ते में, आपने बहुत स्ट्रगल किया। आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को कभी समझ ही नहीं पाए। आपने जो भी एनर्जीज दी, आपने जो भी टाइम वगैरह दिया, इस पर्सन ने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। बट फाइनली 1 से 7 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर को, जो आपको बिना वजह छोड़कर चले गए थे, उन्हें अब आपकी वैल्यू समझ आने लगेगी। ये पर्सन आपकी हर छोटी छोटी बातों को याद करके रोएंगे, जहाँ पर उन्होंने आपको गलत ठहराया था या फिर आपको गलत समझा था। द स्ट्रेंथ की एनर्जी यही बताती है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में अब वो आपके पर्सन आपको देखने वाले हो कि आप में वो सब चीज़ें हैं जो एक लाइफ पार्टनर में चाहिए। चाहे आप ब्यूटीफुल हो और एक इतनी समझदारी है आपको रिश्तों की, या फिर आप फाइनेंशियली भी अपने पैरों पे खड़े हो। देखो, जहाँ पर आप सोच रहे थे कि कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऊपर वाला अभी आखिरी पन्ना लिख रहा है। जिस इंसान ने तुम्हें कभी बिना वजह छोड़ दिया था, वही अब तुम्हारी कीमत समझने लगा है। शायद इस बार उनका मैसेज सिर्फ हाय नहीं आएगा, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत का इकरार भी हो सकता है। लेकिन याद रखना धनु राशि वालों, इस बार फैसला आपके हाथ में होगा, क्योंकि जिसने तुम्हारे आंसू नहीं देखे उसे अब तुम्हारी मुस्कान कमानी पड़ेगी। आने वाले 7 दिन किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकते। बस अपने दिल की आवाज़ सुनना, क्योंकि कभी कभी किस्मत वही लौट आती है जिसे हम हमेशा के लिए खो चुका मान लेते हो। तो आपने अगर मान सम्मान या रिस्पेक्ट या प्यार सब कुछ गवा दिया था, तो समझ लो कि धनु राशि वालों, आने वाले, अगर आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया था आपसे, देखो आपके पार्टनर की राशि लियो हो सकती है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से बताती है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। द हेरोफेंट की एनर्जी 9 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है। देखो, आपके मूड्स वैसे काफ़ी, यानी आपने कभी इतनी बार सोचा कि चलो इस रिश्ते से बाहर निकल आ जाए, बट आपने सोचा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ऑलरेडी उनसे कमिटेड हो, शादीशुदा में ज़िंदगी उनके साथ
गुजार रहे हो तो आपने सोचा होगा कि अब इस बंदे के साथ में रह तो नहीं पा रहे, बट अगर चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। यानी आपके पास वो सभी चीज़ें थी जहाँ पर आप सभी को अपने कदमों में झुका सकते थे, बट आप एक स्पिरिचुअल सोल होते हो। वैसे भी धनु राशि वाले काफ़ी स्पिरिचुअल सोल होती है, बहुत ही प्योर सोल होती है। तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही बताती है कि आप स्पिरिचुअली इतने अवेकन थे कि आपने अपने पर्सन को कभी हर्ट करना नहीं चाहा, शायद उसी का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया, और अब ये पर्सन खुद समझ पा रहे हैं आपके कनेक्शन को। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अभी भी चार्म ख़त्म नहीं हुआ है आपके पार्टनर के माइंड में। वो कोई न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग के साथ में फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयरफ्री होके आपके पास वापस आना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उनको पता है कि आप तक पहुंचने के लिए शायद उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों से लड़ना पड़ा है या लड़ना पड़ेगा अभी भी आने वाले टाइम में, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपको ही इतना डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट किया गया था, और आपके सामने जहाँ पर थर्ड पार्टी को चुना गया था वहाँ थर्ड पार्टी के साथ में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और हो सकता है ये दोनों में से कोई एक पर्सन दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट शायद आपके पार्टनर ही अब उस रिश्ते में इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जितना कि आपके साथ में थे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट है रिश्तों में, कुछ नाराज़गी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आपको कुछ मनवाना चाहते हैं और आप मना कर रहे हो। शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसे डिफरेंसेस है, जैसे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग मैरिड हो, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो क्लैरिटी, आप चाहते हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप चाहते हो सोशल सिक्योरिटी, जो आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं। तो आपने मूव ऑन करना ज़्यादा सही समझा है। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, उसी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ में बिताए हुए हर एक वक्त को वो याद कर रहे हैं, और गिल्ट है उन्हें कि शायद समय रहते सब चीज़ें संभाल ली होती तो आज रिश्ता इस मोड़ पर आके ना खड़ा होता। देखो, सूर्य कर्क राशि में है जहाँ पर भावनाएं बहुत गहरी होगी, पुराने रिश्ते और अधूरे अध्यायों पर फिर से आपका ध्यान जाएगा। बुध कर्क राशि में है, दिल की बातें खुलकर कहने की इच्छा होगी, लेकिन गलत फहमियों का भी योग बन सकता है। शुक्र मिथुन राशि में है जहाँ पर पार्टनरशिप, बातचीत, फ्लर्टिंग और पुराने संपर्कों को फिर से एक्टिवेट कर सकता है। मंगल कन्या राशि में ईगो, ओवर थिंकिंग और छोटी छोटी बातों पर बहस का संकेत दे रहा है। गुरु मिथुन राशि में रिश्तों में सीख, नई शुरुआत और भाग्य का सहयोग आपको मिलने वाला है। शनि मीन राशि में कर्मों का हिसाब, पुराने रिश्तों की एग्जामिनेशन भी होगी। राहु कुंभ में, केतु सिंह में, अचानक कोई घटना, अचानक मुलाकात या फिर आपका भाग्य आपकी ओर मोड़ने के चांसेस मुझे ज़्यादा काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। देखो, आप भी बहुत बाहर से मजबूत दिखोगे, लेकिन भीतर अंदर एक ही सवाल आपके अंदर भी उठेगा, क्या वो मुझे अब भी याद करता है या करती है। इस सप्ताह आपका दिल उसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ना चाहता है। आप आगे बढ़ना भी चाहोगे, लेकिन एक व्यक्ति बार बार आपकी यादों में हमेशा ही लौटने वाला है आने वाले हफ्ते में। पार्टनर की ऊर्जा की बात करूँ तो पार्टनर बाहर से बहुत ही नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन भीतर पछतावा और इतनी उलझन बढ़ने वाली है। वो सोचेंगे कि अगर मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता, जैसे कि मैंने आगे बताया। उसके दिल में आपकी कमी महसूस होगी, लेकिन ईगो और या कुछ परिस्थितियाँ उन्हें तुरंत कदम उठाने से रोक सकती है। आप महसूस करोगे कि ये रिश्ता अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, और पार्टनर महसूस करेगा कि आपने जितना प्यार दिया उसकी कीमत अब समझ आ रही है। दोनों के बीच एक इनविजिबल इमोशनल डोर अभी भी बनी हुई है। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर एक रात अचानक आपकी और उनकी ऊर्जा बहुत मजबूत तरीके से जुड़ेगी। कोई सपना, कोई पुरानी फ़ोटो, कोई गाना या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा दिखेगा जो दोनों को एक दूसरे की याद दिलाएगा। 7 दिनों के भीतर कई लोगों को अचानक मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट संपर्क मिलने के भी चांसेस है। जहाँ पर इन कांटेक्ट है वहाँ पर रिश्ता धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन एक पुराना मुद्दा फिर सामने आएगा। अगर इस बार शांत रहकर बात कर ली तो रिश्ता पहले से मजबूत बन सकता है। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो ये सप्ताह
फैसला करवाने वाला होगा, या तो रिश्ता नई शुरुआत करेगा या हमेशा के लिए एक अध्याय बंद हो जाएगा। बीच का रास्ता अब ज़्यादा समय नहीं चलेगा। जहाँ पर एक पर्सन बहुत कमिटमेंट को लेकर सीरियस है और दूसरा अभी भी डर रहा है, तो इस हफ्ता कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर थर्ड पर्सन, जैसे ही मैंने शुरुआत में ही बोला कि कमज़ोर पड़ने वाला है थर्ड पर्सन। सच्चाई थर्ड पर्सन की धीरे धीरे आपके पार्टनर के सामने आएगी और आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अगर रिश्ता सच्चे प्रेम पर बना है तो बाहरी दखल लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल है वहाँ पर छिपी हुई बातें सामने आने की संभावना बढ़ती है। ईमानदारी और क्लैरिटी से लिया गया डिसीजन ही आगे के रास्ते बनाएगा। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNV हो सकते हैं और आपके राशियाँ मिथुन, सिंह, मीन, तुला, कुंभ या मेष हो सकती है। यहाँ पर मुझे 6 महीने, 1 साल, किसी का अप्रैल से, किसी का मार्च से, किसी का मई से ज़्यादा काफ़ी लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं और किसी का फरवरी से भी मुझे दिखाई दे रहा है, जनवरी फरवरी, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगस्त में कुछ ना कुछ हीलिंग आपके लव लाइफ में आने वाली है। मिथुन, यहाँ पर मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो अचानक मैसेज, मुलाकात या रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। सिंह राशि का पार्टनर है तो उनका अहंकार टूटेगा, दिल की बात सामने आएगी। मीन राशि का अगर पार्टनर है तो कर्मों का हिसाब पूरा होगा, माफ़ी, वापसी या अंतिम निर्णय संभव है। अब देखते हैं आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। लकी नंबर्स है 3, 7, 12, 21, 33 और लकी डेज है गुरुवार, रविवार और सोमवार। अब देखते हैं कि कब तक आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। धनु राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। व्हेन लेसन्स आर लर्न, अगर अभी भी आपके पार्टनर ईगो में है और वो अपनी ही बात को मनवाना चाहते हैं, तो जब तक यूनिवर्स उनको और आपको जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखेंगे तब तक इस रिश्ते में पैचअप होना मुश्किल है। यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर जहाँ पर बातें रुकी हुई है वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। तो आने वाले 2 महीने या फिर आने वाले 50 दिन में भी आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें क्लियर हो सकती है। टेक एक्शन नाउ, यानी कि बातों को बैठकर क्लियर आउट करो। यहाँ पर किसी किसी के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा, जहाँ पर आपका पार्टनर आपको कुछ वादे, कुछ चीज़ें आपके सामने कन्फेस करेगा। गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। ओम ब्रूम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। पीली दाल या हल्दी का दान करें। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। किसी पुराने व्यक्ति को मन से क्षमा करें। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। अगर ये रीडिंग आपसे दिल से जुड़ी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।